देखो, तुम लोग को सबसे पहले ओलंपिक्स को जानने के पहले इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उसको तुम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को फिर जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ उसके बारे में फिर बताएंगे, और तब जाके टोक्यो ओलंपिक्स में जो जो खिलाड़ी इस बार पदक जीते थे 2020 में, उसका अचीवमेंट जो है शुरू से अभी तक क्या रहा उसको बताएंगे। उसके बाद तब जाके फिर हम पैरालंपिक्स को बताएंगे पूरा उसमें। उसके बाद फिर एक शीतकालीन ओलंपिक है, उसके बारे में फिर बताएंगे। तब अंत में जाके भारत जो है शुरू से लेके अभी तक 24 ओलंपिक खेल में भाग लिया, ठीक है। अभी तक टोटल जो है 35 पदक हासिल किया। तो 35 जो पदक मिला भारत को, उसमें मेन खिलाड़ी जो हैं अभी भी एग्जाम्स में आते हैं, तो उनका अचीवमेंट जो क्या रहा, उपलब्धि क्या रहा, वो अंत में बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। ओलंपिक्स में बार बार क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स का शुरुआत कब से हुआ, ठीक है। तो इसमें दो तरह का ऑप्शन में रहता है, एक रहेगा 776 BC या फिर कभी कभी रहेगा 1896 ईस्वी में। तो ऐसा हुआ था कि जिसमें प्रथम बार ओलंपिक्स का शुरुआत जब हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, यानी बीसी का कहने का मतलब है बिफोर क्राइसिस, यानी ईसा मसीह के जन्म के तिथि के पहले के तारीख में ये जो है शुरुआत हुआ था, जिसको जो है प्राचीन ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब शुरुआत हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद फिर से आयोजन होना बंद हो गया था ओलंपिक्स का, ठीक है। मतलब 776 ईस्वी पूर्व में जब शुरुआत हुआ था फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स, तो उस समय खेला गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है ओलंपिक्स जो है बहुत दिन तक बंद रहा, आयोजन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में जाके तब कंटिन्यू हुआ 1896 से, ठीक है। यानी एग्जाम्स में पूछता है, ऐसे अगर पूछेगा कि ओलंपिक्स का शुरुआत कब से हुआ, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर 776 BC रहा तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे, अगर 1896 ईस्वी में रहा तो उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ क्वेश्चन आता है, कभी कभी दे देगा कि प्राचीन ओलंपिक्स खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 BC में। इसको प्राचीन ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत पहले हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के पहले, बाद में फिर ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स में आएगा, ये भी लिखेगा आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई, तो 1896 में, जो कि फर्स्ट टाइम कहाँ खेला गया था, यूरोप में एक देश है यूनान, जिसको अभी ग्रीस के नाम से भी बोलते हैं उस देश को, ठीक है। यूनान में एक शहर है एथेंस, ठीक है। वहाँ पर एक ओलंपिया पर्वत है, वहीं पर फर्स्ट टाइम जो है खेला गया था, ठीक है। ये यूनान एथेंस में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी एग्जाम्स में कभी भी आएगा कि ओलंपिक्स खेल का शुरुआत कब हुआ, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा कभी भी। 776 BC रहेगा तो उसको टिक करना है, या फिर 1896 रहेगा तो और ये भी पूछते रहता है कि 1896 में जिसमें ओलंपिक्स खेल की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर, तो यूनान के एथेंस नामक शहर में। यूनान की जगह कभी कभी तुम लोग को ग्रीस भी लिख देगा, ठीक है, ग्रीस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ग्रीस। जैसे अभी मिस्र को क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, उसी तरह यूनान को ग्रीस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1896 के बाद जो है ओलंपिक्स खेल जो है कंटिन्यू हो गया, ठीक है, कंटिन्यू चालू हो गया। यानी 1896 के बाद फिर 1900 में खेला गया, ठीक है। यानी 1900 यानी 4 साल के बाद, तो इसीलिए प्रत्येक ओलंपिक्स खेल का आयोजन जो है 4 साल के बाद होता है कभी भी, ठीक है। 1896 फिर 1900 फिर 1904 में, ठीक है। जैसे अभी 2020 वाला कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ, लेकिन उसका सेशन था 2020 में। अब जो है ओलंपिक्स 2024 में होगा, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आता है कि प्रत्येक जो है 4 साल के अंतराल पर जो है ओलंपिक्स खेल जो है खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद जिसमें ये शुरुआत हुआ था, फ्रांस के एक व्यक्ति थे
पियरे डी कोबर्टिन, ये बहुत पहले एग्जाम में आता था, अभी नहीं दे रहा है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना कि फर्स्ट टाइम जब ओलंपिक्स का शुरुआत हुआ था तो किनके प्रयास से, यानी किनके मेहनत से, तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से जो है ये ओलंपिक्स जो है चालू किया गया था। ठीक है, पियरे डी कोबर्टिन से। उसके बाद ये तो बताया, अब जो है फर्स्ट टाइम जिसमें 1896 में ओलंपिक्स खेल का जब शुरुआत हुआ था तो उसके लिए एक कमेटी का स्थापना किया गया था, यानी ओलंपिक्स खेल के आयोजन के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ये ठीक है IOC, इसको भी याद रखना, अभी भी यही है कमेटी। यानी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन जो है कौन सा मतलब संगठन कराती है या संस्था, तो IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक्स का आयोजन। और इसकी स्थापना जो है 1894 में ही की गई थी, यानी इससे पहले। कोई भी चीज़ प्लानिंग पहले होता है ना। ठीक है, अब जब इसकी स्थापना तुम लोग जान ली तो इसका मुख्यालय भी तुम लोग जान लो। पूछता है, ये पूछते रहता है अभी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के एक शहर है लुसाने। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, और इसका वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसको भी याद रखना, ये बहुत दिन से बने हुए हैं। ठीक है, थॉमस बाक। ठीक है, ये कहाँ के हैं उसको याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है प्रेजेंट में कौन है, तो थॉमस बाक। और IOC का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ठीक है, अभी तक क्या क्या हम बताया, ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी में हुआ, या फिर कब से कंटिन्यू हुआ, तो 1896 ईस्वी से। ठीक है, किनके प्रयास से, तो पियरे डी कोबर्टिन के प्रयास से। और प्रत्येक ओलंपिक्स का जो अंतराल होता है वो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जो कि IOC है, और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और वर्तमान में IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक है। ठीक है, किसी का दिक्कत, आगे चलते हैं। अभी बताया हम पहले कि ओलंपिक्स खेल को सबसे पहले बताएंगे, उसमें 2 तरह का खेल होता है। पहले हम बताए थे ना कि पैरा ओलंपिक, शीतकालीन, है ना, ये सब सारा कुछ देर पहले हम चर्चा किए। तो ओलंपिक्स जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक शीतकालीन ओलंपिक्स। ठीक है, इसमें भी 2 भाग है। तो ऐसे कभी एग्जाम में बहुत बार लिखेगा, जैसे 2020 में हुआ उसको हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी बोलेंगे। कभी कभी एग्जाम में ग्रीष्मकालीन भी लिखेगा, कभी कभी सिंपल में ओलंपिक्स एग्जाम में लिख देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि ओलंपिक्स जो खेल होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक का हम बात किए तो पैरा ओलंपिक में हम बताए थे पहले के क्लास में कि उसमें विकलांग खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हेल्थ रहते हैं इस खेल में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पैरालंपिक्स खेल जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, लेकिन जो शीतकालीन ओलंपिक्स है उसमें जो है पैरालंपिक्स नहीं खेले जाते हैं। यानी जो खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है वो विकलांग लोग, जहाँ पर जो 2020 में जो हुआ पैरालंपिक्स, वहाँ भी बोलेंगे ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। ठीक है, लेकिन ये जो है शीतकालीन में नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें जो पैरालंपिक्स का बात है विकलांग जो खिलाड़ी है इसमें नहीं खेलते हैं। तो एग्जाम्स में आज मतलब लिख देता है कि इस बार जो शीतकालीन ओलंपिक्स खेल का आयोजन हुआ कौन सा खिलाड़ी क्या पदक जीता, ये सब लिख देगा ये शब्द। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार क्या है कि ग्रीष्मकालीन लिखेगा भी नहीं, डायरेक्ट सिर्फ ओलंपिक्स भी लिख देगा या फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी शब्द को जोड़ देगा। ठीक है, तो तुम लोग को यही जानना है कि ओलंपिक्स जो है 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो जनरल है जो 2020 में हुआ, शीतकालीन 2022 में ही होगा चीन के बीजिंग में, उसमें भी अच्छे खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेट के आधार पर जो है गेम्स होता है।
ठीक है, वो भी शीतकालीन भी बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन के बारे में बताएंगे, उसके बाद पैरालंपिक्स के बारे में, उसके बाद तब जाके शीतकालीन ओलंपिक्स को अंतिम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, ग्रीष्मकालीन से, उसके बाद पैरालंपिक्स से। शीतकालीन से डायरेक्ट पूछता है सिर्फ कि कहाँ पर खेला जाएगा, मतलब नेक्स्ट मतलब संस्करण में। ठीक है, जैसे 2022 में चीन के बीजिंग में होने वाला है, तो जिसमें उसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे सारा क्या क्या है। अब जो है इसमें याद रखो कि वही अभी हम कुछ देर पहले बताया कि जो पहली बार जो ओलंपिक्स खेला गया उसी को हम लोग ग्रीष्मकालीन ही बोलते हैं। तो कहाँ, 1896 में यूनान के एथेंस में। लेकिन ये भी आता है कि शीतकालीन जो है ओलंपिक्स खेल जो है पहली बार कहाँ खेला गया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कब, तो 1924 में। ये भी तीनों याद रखना है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो साधारण तौर पर जो ओलंपिक्स बोलते हैं उसी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहते हैं, बस सीधी से यही जानना है। ठीक है, और शीतकालीन ओलंपिक्स जब भी होगा तो ये शब्द जो है एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, और पैरालंपिक्स का हम क्वेश्चन बताए थे, तो पैरालंपिक्स तो अलग है। तो वही चीज़ हम बताया कि ग्रीष्मकालीन में जो है पैरालंपिक्स खेल खेले जाते हैं, यानी इसी खेल, यहाँ पर लिख देगा एग्जाम में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, तो वही बात हुआ। लेकिन ये जो है विकलांग लोग जो है शीतकालीन ओलंपिक्स में नहीं खेलते हैं, इसका आयोजन ही नहीं होता है। ये चीज़ समझे, ये लाइन को बार बार हम बोल रहे हैं। सब कुछ समझ आया? ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बता दें, तुम लोग डिटेल से पढ़ते हैं तो ये समझ नहीं आता कि शीतकालीन का कभी बात होता है, कभी पैरालंपिक का बात होता है, कभी ग्रीष्मकालीन का बात होता है। ओलंपिक्स में पैरालंपिक खेल नहीं खेले जाते हैं। अब जो है ओलंपिक्स में 3 पदक दिए जाते हैं। ठीक है, एक गोल्ड, एक सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज, स्वर्ण, रजत और कांस्य। जो भी खिलाड़ी जो है जीतते हैं ओलंपिक्स खेल में तो 3 पदक मिलते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग भी जानता होगा, यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब ओलंपिक्स का लोगो का हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, ये जो देख रहा है ओलंपिक्स का लोगो है। कभी भी जब ओलंपिक्स का खेल शुरुआत होगा तो देखना ये सब सारा न्यूज़ में आएगा, इस तरह का लोगो। ठीक है, तुम लोग नेट पर देखना, है ना। तो ये देखो, इसमें जो है ओलंपिक्स के लोगों में जो है 5 चक्र है, या इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से छल्ला भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे देखो ओलंपिक्स में 5 रंगीन चक्र है। ठीक है, पांचों जो है चक्र का कलर जो है अलग अलग, इसका रीजन है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका रीजन है, इस तरीके से जो है लोगो रखा गया। और ये 5 जो चक्र है ना, ये 5 महाद्वीपों का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये जो हम बताए थे कि विश्व का सबसे बड़ा खेल है, तो इसमें 5 महाद्वीप मिलकर जितने भी कंट्री हैं, लगभग 200 से ऊपर देश इसमें भाग लेते हैं इस खेल में, इसीलिए कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा खेल है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारा खेल जो है शामिल होता है। ओलंपिक्स के लोगों में 5 चक्र होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को, 5 कितने महाद्वीप हैं? 5 है, 7 महाद्वीप है ना, 5 कौन कौन बोलती है? 7 महाद्वीप है, जो 5 चक्र है, 5 जो है महाद्वीपों को रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व। अब आओ हम लोग लोगो देखते हैं। देखो ये जो है पूछता है कि ओलंपिक्स के लोगों में जो ब्लू कलर का जो है चक्र, वो कौन सा महाद्वीप को शो करता है? तो यूरोप को। यही तुम लोग को याद रखना है। यहाँ पर यूरोप का भी मैप है, अंदर में भी देखोगे तब। ठीक है, यूरोप का मानचित्र है। उसी तरह येलो जो है, पीला वाला चक्र जो है, एशिया को रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका है ना, अफ्रीका को काला से करता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से क्या कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है। तो जब 3 रेखा यहाँ से गुजरती है तो ऐसे भी वहाँ के लोग देखते होंगे ज़्यादातर सांवले वगैरह रहते हैं, क्योंकि जो है सूर्य का रोशनी सीधे पड़ता है। तो ऐसे भी तुम लोग को याद हो जाएगा कि अफ्रीका के लोग जो है काले वगैरह होते हैं। वेस्ट इंडीज़ वगैरह देख रहे हैं वहीं पर।
तो याद रखना कि ब्लैक जो है चक्र अफ्रीका को शो करता है, ब्लू यूरोप को, पीला एशिया को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और एक बचा लाल वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। यहाँ पर घास का मैदान बहुत सारे पड़े हुए ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत फेमस है, 4-5 तो घास का मैदान ज्योग्राफी में। तो उस तरीके से भी याद रख लो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। तो ये जो है चक्र, हरा वाला चक्र ऑस्ट्रेलिया को शो करता है, ठीक है। काला वाला ही बता दिए। रेड जो है, यहाँ भी रेड घास पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। यहाँ देखो मैप है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका सभी में मैप का है, महाद्वीप का। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहाँ एशिया का है, अफ्रीका का है, यूरोप का है, उत्तरी अमेरिका ये है और दक्षिणी अमेरिका ये है, ठीक है। याद हो गया ना। ओलंपिक्स के लोगों में कितने चक्र हैं? तो 5 चक्र हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है ना। यूरोप कौन सा कलर को इंडिकेट करता है? नीला। और काला और पीला और लाल चक्र। चलो ठीक है, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। अब हाँ, अब जो है ओलंपिक्स जिसमें शुरुआत होता है, समझ रही है चंद्रकांता? हाँ ठीक है, समझो। जिसमें ओलंपिक्स जब शुरुआत होता है, ओपनिंग के दिन या फिर क्लोजिंग के दिन, एक मशाल लेकर जो है ग्राउंड के बाहर में जो है लोग, खिलाड़ी लोग जो है चारों साइड घूमते हैं, ठीक है। तो वहीं पर है, मतलब जैसे शुरुआत होता है तो एक समारोह के साथ होता है ना, एक दिन पहले, तो वही है ग्राउंड के चारों ओर जो है एक मशाल जलते हुए जो है लोग, खिलाड़ी लोग जो है घूमते हैं, ठीक है। तो वही है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा जो है शुरुआत कब से हुई? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में एक शहर है, ठीक है। तो याद रखना कि ओलंपिक्स में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरुआत हुई? तो 1928 से, जो कि एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ये डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है भारत के लिए भी, ठीक है। आगे बताते हैं। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम समझने में? यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पॉइंट है, इसको भी जान लो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि पहली बार जो है ओलंपिक्स में जो है भारत कब भाग लिया। जब 1896 से शुरुआत हुआ ओलंपिक्स, तो ये तो क्वेश्चन आएगा ना कि भारत जो है सबसे पहले ओलंपिक्स में कब भाग लिए? तो 1900 में। और 1900 में कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। तो इसको तुम लोग याद रखना, ठीक है, 1900 में। और उस समय भारत की ओर से एक एथलीट खिलाड़ी भाग लिए थे। उसमें 4 जो है 4 ग्रुप में खेले थे। दौड़ में ही उसमें बाधा दौड़ खेल का नाम था, नॉर्मल प्रिजार्ड जो है, और उसमें भी 2 पदक जीते थे, 2 रजत पदक, ठीक है। ये उधर पहले एग्जाम में ये आता था, अभी ये नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग याद रखना कि ओलंपिक्स में भारत जो है सबसे पहले भाग लिया 1900 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उसमें पेरिस ओलंपिक्स में। और उसमें कौन सा खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट किए थे? नॉर्मल प्रिजार्ड्स, जो कि 2 रजत पदक जीते थे। और इनका संबंध जो है दौड़ से था। वहाँ पिक्चर है, हाँ वही है, नॉर्मल प्रिजार्ड, ठीक है। पहले का खिलाड़ी है ना, 1900 का बात हो रहा है। अब पूछता है ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि ओलंपिक्स में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले कब हुई? तो 1900 ईस्वी में। ये हम भारत का बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, जिसमें ओलंपिक शुरुआत हुआ 1896 में, तो फर्स्ट टाइम जो है महिला लोग किसी भी देश का भाग नहीं ली थी ओलंपिक्स में, ठीक है। 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक्स में महिला लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है भाग ली। वो भी कहाँ की महिला? फ्रांस की महिला थी। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल का पॉइंट इसको ध्यान में रखना होगा कि ओलंपिक्स में पहली बार जो है महिला लोग जो है कब भागीदारी ली? तो 1900 ईस्वी में, ठीक है, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में। अब फ्रांस की महिला थी, वो याद रखना जरूरी नहीं है, तो तुम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक। अब भारत की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? ये भी क्वेश्चन में आता है।
यानी अब जो है भारत की ओर से सबसे पहले जो भारतीय महिला थी ओलंपिक्स में कब भाग ली और कौन सा खिलाड़ी? तो 1952 में, और नाम क्या है? नीलिमा घोष। ठीक है, जिसमें 1952 में नीलिमा घोष तो भाग ली, लेकिन ये जो है कोई पदक नहीं जीती थी। तो सिर्फ हम लोग को इसमें यही याद रखना है कि ओलंपिक्स गेम्स में सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला जो है भाग ली? तो नीलिमा घोष, जो कि 1952 में, देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, और नीलिमा घोष जो है कुश्ती से संबंध रखती है, यानी कुश्ती खेलती थी। ठीक है, याद रहेगा ना? उसके बाद एक ये भी याद रखो, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे? तो केडी यादव। पहले बहुत पूछता था एग्जाम में, और कांस्य पदक जीते थे। पिक्चर यही है। ठीक है, 1952 में है। इसका मतलब क्या हुआ? भाग तो नॉर्मल प्रिजाद भी खेले थे ना, हाँ, लेकिन यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत रूप से, यानी सिंगल, है ना, सिंगल पार्टिसिपेट लेना, और तब जाके पदक जीते थे। यानी पूछ, यहाँ लिखेगा ये शब्द, ठीक है, एग्जाम में, कि व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केडी यादव, जो कि 1952 में। ठीक है, और ये इनका संबंध जो है कुश्ती से है। ठीक है, पहले तो यहीं तक आता था एग्जाम में, केडी यादव। ऐसे ही हम एक नज़र से हम लिख दिए हैं कि तुम लोग को याद रहेगा कि केडी यादव जो है कौन सा खेल खेलते हैं, या नीलिमा घोष वगैरह कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, पॉइंट में और इस पॉइंट में तुम लोग को जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में, इसमें हम बताए कि 4 खिलाड़ी जो है भाग लिए थे। ठीक है, और इसमें सिंगल रूप से ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? तो केडी यादव, जो कि कांस्य पदक जीते थे, और 1952 में। ठीक है, कुश्ती से संबंध है। किसी का प्रॉब्लम? कि ओलंपिक्स में भाग लेने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी? तो नीलिमा घोष थे। ठीक है, वो भाग तो जरूर ली 1952 में, लेकिन वो कोई पदक नहीं जीते। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी कोई भी पदक, चाहे स्वर्ण हो या रजत हो या फिर कांस्य, कोई भी पदक जीती है, तो वो है कर्नल मल्लेश्वरी। ये अभी तक एग्जाम में आता है, जो कि 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। ठीक है, 2000 ईस्वी में, मतलब अब जाके रिधा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नीलिमा घोष या इसमें? वहाँ सिर्फ सबसे पहले भाग ली नीलिमा घोष, लेकिन अगर पदक की बात किया जाए तो कौन सी भारतीय महिला जो है ओलंपिक्स में सबसे पहले पदक जीती? तो कर्नल मल्लेश्वरी, है ना। और इसका अभी भी बहुत सारा एग्जाम में आता है। एक किस खेल से खेलती है? तो भारोत्तोलन से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। और कांस्य पदक जीती थी 2000 सिडनी 2000 ईस्वी में जो हुआ था सिडनी ओलंपिक्स में। ठीक है, यानी कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध जो है किस खेल से है? भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग, वही जो उठाते हैं, है ना। और ये जो है 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक्स में भारत की ओर से पहली पदक दिलाई थी, वो है कांस्य पदक। पहली भारतीय वेटलिफ्टर कौन है जो ओलंपिक्स में पदक जीती है? भारत की तरफ से जो है पदक जीता गया। यानी यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है क्या है, यानी हम मेल का बात करें या फीमेल का, दोनों में से जो है ये जो कर्नल मल्लेश्वरी जो है दोनों में से पहली भारतीय वेटलिफ्टर, यानी भारोत्तोलन जो खेल है उस खेल में सबसे पहले जो है ओलंपिक्स में पदक जो जीत दिलाया कौन? तो यही है कर्नल मल्लेश्वरी। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में पुरुष या फिर महिला दोनों का बात किया जा रहा है, कोई पुरुष नहीं जीता है उस समय। हाँ, सबसे पहले यही जीती थी भारोत्तोलन खेल में। और वहाँ तो है ही है कि पहली महिला के रूप में भी वो रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, अच्छा से समझा दे रहे हैं क्योंकि ये आता है, देखो भारोत्तोलन यही हुआ पिक्चर में। ठीक है, वजन उठाया जाता है। उसके बाद अब चलो आते हैं हॉकी। ठीक है, हॉकी पर हम विशेष आगे का क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ जान लो कि भारत जो है
भारत का जो हॉकी टीम है सबसे पहले ओलंपिक्स में कब भाग लिया, तो 1928 ईस्वी में ही एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में ही। ठीक है, और ये तो हुआ, पूछेगा कि मतलब कौन सा ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहले ओलंपिक्स में भाग लिया, तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। फिर उसी को पूछेगा कि भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहले जो है पदक कब जीता ओलंपिक्स में, तो 1928 में जीता। आगे बता रहे हैं 1928 में जीता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये भी बनता है कि भारत की ओर से ओलंपिक्स में सबसे पहले स्वर्ण पदक जो है जीता गया था, हॉकी टीम ने ही जीत दिलाया था, यानी 1928 में ही। ठीक है, नॉर्मल प्रिजार्ड का हम बात किए थे तो वो रजत पदक दिलाया था ना, तो वही हम बात कर रहे हैं कि भारत की ओर से सबसे पहले ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जो जीता गया वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में है। ठीक है, और वो कौन, तो भारतीय हॉकी टीम ने ही जीत दिलाया था। ठीक है, 1928 जो है ये बहुत बार एग्जाम में आते रहता है, अभी भी देता है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में सबसे पहले कब भाग लिया, 1928 में। और भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में सबसे पहले पदक कब जीता, 1928 में, वो भी स्वर्ण पदक ही। और भारत की ओर से सबसे पहले स्वर्ण पदक जो है जीता गया 1928 में ही, और हॉकी टीम ही जीत दिलाया था। ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम जो है स्वर्ण पदक जो है जीता एम्स्टर्डम 1928 में, और ओलंपिक्स में भारत सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता 1928 में। यानी 1928 के पहले जो है भारत कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। रजत कांस्य जीता है ज़रूर, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीत दिलाया। ठीक है, क्या किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के में जो 8 पदक जीता गया, 1, 2 और 4, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक, तो वो 8 पदक जो है कौन कौन खिलाड़ी जीती उसका हम डिटेल्स बताएंगे, शुरू से लेकर अभी तक अचीवमेंट भी उसका साथ में बताएंगे। ठीक है, डिटेल से। और टोक्यो ओलंपिक्स का मतलब जितना भी उपलब्धि रहा सारा उसको बताएंगे। नाम है, नीदरलैंड्स में है, ऊपर में देखिएगा आर्कटिक महासागर के जस्ट नीचे है नीदरलैंड है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, सब ऊपर में ही है।